चलो हम लोग आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने क्वेश्चन, वैसे सारे क्वेश्चन हम लोग ने ऑनलाइन पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी इसका मैं वीडियोस तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, कभी भी रेफरेंस के लिए तुम्हारे लिए काम आएगा। ठीक है ना, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 ना। अब मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे जैसे हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो हम लोग डॉट लगाते हैं और जो बैलेंस शीट लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में जो हम लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में हम जो लिखते हैं, वो स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो आगे वीडियोस होंगे सारे उसमें क्या होंगे, सिर्फ हम एडजस्टमेंट डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, बाकी बिकॉज स्टेप नंबर 1 वो तुम लोग को आता है अच्छे से, कैसे करते हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, चलो देखो अब फर्स्ट एडजस्टमेंट इसका क्या कह रहा है। और एक चीज़ सबसे पहले इसमें देखो, मैंने गेनिंग रेशो भी बना लिया, बिकॉज इस क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है और जहाँ पर भी न्यू रेशो दिया होगा वहाँ पे हमें गेनिंग रेशो कंपलसरी निकालना है। तो यहाँ पे मैंने गेनिंग रेशो भी निकाल लिया, जिसमें एक पार्टनर का तो पॉजिटिव आया और एक पार्टनर का 0 आया। इसका मतलब गुडविल कौन देगा, किसको देगा, पंकज देगा किसको, नरेश को। ठीक है, चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रीमाइसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो प्रीमाइसेस की वैल्यू 20% से बढ़ गई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। 20% आ जाएगा 16,000, आउटर कॉलम में आ गया 96,000। ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट आ गया यहाँ पे बाई प्रीमाइसेस 16,000। इसके बाद है स्टॉक डेप्रीशिएटेड बाय 10%। तो यहाँ पे माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन 10%, 10% आएगा 900, आउटर कॉलम में 8,100। इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे टू स्टॉक 900। ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ, ये हमें करना है 5%। अब 5% इसका कितना आएगा 300, आउटर कॉलम में लिखेंगे 5,700। ना देखो अब पहले का प्रोविजन कितना था 400 और अब कितना आ गया प्रोविजन 300। तो अपना प्रॉफिट हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये आ जाएगा 100। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1200। हमें फर्दर और प्रोविजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपना क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, 1200 का हमें और प्रोविजन करना है। तो अपनी लाइबिलिटी बढ़ गई मतलब अपने लिए लॉस। तो टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, और ये अमाउंट बढ़ गया अपना 1200 से। फिर फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। तो फर्नीचर की वैल्यू हमें 45,000 लेके जानी है। इसका मतलब 4,000 से हमें क्या करना है, एप्रिसिएट करना है। तो ये अपने लिए प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय फर्नीचर में प्रॉफिट हुआ हमारा 4,000 का। ठीक है, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 42,000। अब ये गुडविल ऑफ द फर्म दिया है, ये दिया है 42,000। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2। अब इसमें से हम किसका शेयर निकालेंगे, नरेश का शेयर निकालेंगे। 42,000 इंटू नरेश का शेयर है 2/6, 1/3, तो ये आंसर आ जाएगा 14,000। अब ये 14,000 कौन किसको देगा, पंकज देगा किसको, नरेश को, बिकॉज इसका तो आंसर क्या आएगा 0। तो हम पंकज के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू नरेश कैपिटल, और अमाउंट कितना आएगा 14,000। और नरेश के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय पंकज कैपिटल, और नरेश के अकाउंट में लिखेंगे हम लोग 14,000। ठीक है, फिर 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इस बार हमें क्वेश्चन में लोन के अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है वो दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, नरेश के डेबिट साइड में लिख देंगे 26,000 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू नरेश लोन अकाउंट। और ये नरेश लोन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, यहाँ पे लिख देंगे नरेश लोन 26,000। ठीक है, फिर एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक इफ रिक्वायर्ड, नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब जो भी इसका बैलेंस आएगा वो हम लोग क्लोज करेंगे और वो अमाउंट हमें पे करना है। अगर हमारे पास बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ का हम लोग लोन ले लेंगे। ठीक है, वो भी देखते बाद में। और डी वाला एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो गया है ना। अब सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, हम लोग क्लोज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल इसकी ज़्यादा आ रही है 20,100, यहाँ पे भी सेम टोटल 20,100। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे 2,100 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 18,000। ठीक है,
और ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पंकज, नरेश और सौरभ। ठीक है, इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 3:1। 3:1 मतलब 6 6 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9000, 3 2 ज़ा 6000 और 3 1 ज़ा 3000। ये आ गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आ गया 9000, 6000 और 3000। ठीक है, अब हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में भी सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? हम नरेश का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। अब नरेश का बैलेंस देखो, 20 50 54,000, इसके अकाउंट टोटल हो गया 54,000 और बैलेंस कितना बचेगा अब यहाँ पे? 28,000। ठीक है ना, ये अभी हमें क्या करना है? पे करना है। तो यहाँ पे तो हम लोग सिंपल क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। ना मुझे कितना पे करना है? 28,000। लेकिन देखो बैंक में हमारे बैलेंस कितना है? 7,600। तो 28,000 में से 7,600 हमारे पास है, तो हमें और कितना चाहिए? 20,400 और चाहिए। तो ये तो हमने पूरा पे कर दिया, इसमें से बैंक का बैलेंस हो गया 0 और जितना हमें और चाहिए था वो हमने क्या ले लिया? बैंक से लोन ले लिया। तो 20,400 का हमने लोन ले लिया। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी के पार्टनर्स को क्लोज कर दो। 52 61, यहाँ पर भी 61,000, बैलेंस बचेगा यहाँ पे 47,000। सेम वे 25,000 यहाँ बच गया, ये 25,000 और ये सेम बच जाएगा 25,000। ये हम लोग क्या ले लेंगे? टू बैलेंस कैरीड डाउन। और ये बैलेंस कहाँ लिखेंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, पहले हेडिंग लिख दे देंगे कैपिटल अकाउंट, फिर पंकज, पंकज का आ गया 47,000 और सौरभ, सौरभ का आ गया 25,000 और ये टोटल आ गया 71,000। ठीक है, और अब इसे क्लोज करो। अब ये तुम्हारा टैली हो जाएगा। ठीक है, चेक करो तुम्हारा टैली हो रहा है कि नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में अगेन सेम थिंग, मैंने जो बैलेंस शीट है, अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल में जो लिखना है वो मैंने लिख दिया है और मैंने यहाँ पे गेनिंग रेशियो भी सॉल्व कर लिया है और गुडविल ऑफ द फर्म वाई का शेयर भी मैंने निकाल लिया है। चलो ठीक है, अब एक एक एडजस्टमेंट करेंगे। बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंट थी कि एसेट साइड में हमें वाइज लोन दिया हुआ था। ठीक है ना, वाई कौन है? वाई रिटायर हो गया, तो वाई का जो लोन था वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? वाई के अकाउंट में लिख देंगे, डेबिट साइड में। अब एसेट साइड दिया इसलिए हम लोग कहाँ लिख रहे हैं? डेबिट साइड में। अगर ये वाई के अलावा किसी और का लोन होता, एक्स का होता, जेड का होता, तो हम लोग इसको फिर से कहाँ लिख देते? बैलेंस शीट में ही लिख देते। ठीक है, चलो, वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म वेयर एग्रीड। फर्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाई 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है 15,000, इसे हमें अप्रिशिएट करना है 10%। तो 10% ले लेंगे हम लोग 1500, आउटर कॉलम 16,500, ये अपने लिए प्रॉफिट। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1500। फिर प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स इज नो लॉन्गर नेसेसरी सिंस ऑल द डेटर्स आर गुड। मतलब अब हमें प्रोविजन की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब जो प्रोविजन हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ था अब वो मेरे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अपने अपना प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया 105। फिर थर्ड एडजस्टमेंट है स्टॉक को अप्रिशिएट करना है 20%। तो स्टॉक में भी अप्रिशिएट करेंगे एट द रेट ऑफ 20%। 20% कितना आ जाएगा? 960। आउटर कॉलम में आ जाएगा 5760, ये भी प्रॉफिट है अपने लिए। बाय स्टॉक 960। ठीक है, फिर ना अब ये चीज़ डिफरेंट है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है ना। क्या डिफरेंट है देखो, एडजस्टमेंट बी मेड इन द अकाउंट्स टू रेक्टिफाई ए मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड। मतलब कुछ ना कुछ एक मिस्टेक हो गई थी जो हम लोग अभी इसको करेक्ट कर रहे हैं ना। क्या था मिस्टेक? वेयर बाई वाई वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस बाई 810 while X and Z were debited in excess of 420 and 390 respectively। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्लियर हमें दिया है कि Y को हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया था और X और Z को हमने एक्सेस डेबिट कर दिया था। अब कैसे रेक्टिफाई करेंगे? इन दोनों को रिवर्स कर देंगे। जैसे Y को
एक्सेस क्रेडिट किया था, वाई का अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, और एक्स और जेड को हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया था, अब क्या कर देंगे क्रेडिट, सिंपल। तो अगर तुम लोग यहाँ एंट्री लिखना चाहते हो तो उसकी एंट्री क्या आएगी, देखो हम y को करेंगे डेबिट क्योंकि हमने पहले ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था, तो y का अकाउंट हम कर देंगे डेबिट, और x और z का अकाउंट हम क्या कर देंगे क्रेडिट। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, y डेबिट है तो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे 2x कैपिटल और 2z कैपिटल, कौन से अकाउंट में लिखेंगे y के अकाउंट में, और ये अमाउंट कितना आ रहा है 420 एंड 390, तो यहाँ आ जाएगा 420 एंड 390, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाई वाइज कैपिटल, x के अकाउंट में आ जाएगा 420 और z के अकाउंट में आ जाएगा 390, बस सिंपल, ठीक है। कोई नया एडजस्टमेंट आ जाए तो इतना घबराओ मत, उस एडजस्टमेंट को एक या दो बार पढ़ो, तुम्हें अपने आप उसका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। फिर ये वाला जो एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म, मैंने गुडविल ऑफ द फर्म की वर्किंग कर ली है, वाई का शेयर निकाल लिया है 1800 और इनका गेनिंग रेशियो आया था 2:1, अब उसी रेशियो में हम गुडविल को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ना कहाँ लिखता है, अगेन ये सेम एंट्रीज आएगी, इसमें सेम एंट्री नहीं है, क्या लिखेंगे हम लोग एक्स और जेड को तो हम डेबिट करेंगे और वाई को करेंगे क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल और बाई जेड कैपिटल, ठीक है ना। 1800 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 3, 6, 12 और 6, तो यहाँ पे एक्स के अकाउंट में कितना लिखेंगे 1200 और जेड के अकाउंट में कितना लिखेंगे 600, और ये वाई के अकाउंट में आ जाएगा 1200 और 600, ठीक है। देख लो अगेन हमने सारे एडजस्टमेंट अपने सॉल्व हो गए, अब हम लोग क्या करते जाएंगे नाउ, एफ वाला क्या लिखा है, इट वाज डिसाइडेड बाय एक्स एंड जेड टू सेटल वाईज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट, वाई का जो बैलेंस आएगा वो हमें इमीडिएटली क्या करना है सेटल करना है, सेटल करना मतलब पे करना है, ठीक है। चलो पे कर देंगे उसको भी। सबसे फर्स्ट कौन सा अकाउंट क्लोज करना है हमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है, देखो मैं कैलसी यूज कर रहा हूँ, तुम्हें कैलसी यूज नहीं करना बिकॉज तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कैलसी अलाउड नहीं है। 2565 यहाँ पे भी लिख देंगे 2565, और बैलेंस आ गया अगेन 2565। अब ये हम लोग पार्टनर्स में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड। ना इनका रेशियो है 4:3:2, तो डिवाइड बाई करेंगे 9 × 4, एक का आ रहा है 1140, 3 का आ रहा है 855 और 2 का आ रहा है 570। इनका सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 1140, 855 और 570, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग, वाई का अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो वाई का ये साइड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब हमें वाई से लेना, तो वो हमको पैसा देगा, इस बार उल्टा हो रहा है, तो 0 फिर ये 1 और ये 8, 20,810, यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग 20,810, फिर 20,810 माइनस 9,000 माइनस 1,800 और माइनस 855, ठीक है। तो हमें y से लेना है 9155, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग बाई बैंक अकाउंट, ठीक है, और ये अपने कैश में क्या कर देंगे हम लोग प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9155, और फिर इसके बाद कैश का बैलेंस आ जाएगा 12,455, ठीक है। ये क्वेश्चन में एक डिफरेंट था। अब हम लोग क्लोज करेंगे, बाकी नॉर्मली जैसे करते हैं हम लोग 12, 13, 560, यहाँ पे भी लिख देंगे 13,560, ये आ जाएगा 12, 360, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, फिर इसी से हम लोग ये भी क्लोज कर लेंगे, ये आ जाएगा 6960, यहाँ पे भी 6960, बैलेंस बच जाएगा 6360, और ये दोनों को कहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे अपना कैपिटल अकाउंट एक्स और जेड 12360 और 6360, ठीक है। ये आ जाएगा टोटल आउटर कॉलम में। नाउ अब तुम्हें क्या करना है, बैलेंस शीट की टोटल वो खुद से करनी है, टैली करो, देखो कुछ डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। चलो कंटिन्यू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38। ये बहुत इजी है, तुम लोग एक बार एडजस्टमेंट पढ़ना, सिंपल से एडजस्टमेंट है, तुम लोग इजीली ये कर पाओगे।
हम लोग स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 39। अगेन मैंने जो स्टेप नंबर 1 है वो कंप्लीट कर लिया है। जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया था वो हम पार्टनर्स के डेबिट साइड में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कोई नहीं, चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म। अब देखो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया है, ठीक है, तो हमें गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है ना। गुडविल ऑफ फर्म कितना दिया है 34,800। हम लोग किसका शेयर निकालेंगे इसमें से, जेड का शेयर। जेड का शेयर आ जाएगा 34,800 इंटू 1/6, ठीक है। ये आ जाएगा 6 5 30, 8 6 8 48, ये आ गया 5800। और ये हम डिवाइड कर देंगे दोनों में, कौन से रेशियो में, 3:2 में। तो यहाँ डेबिट साइड हम लोग क्या लिखेंगे, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई एक्स कैपिटल और बाई वाइज कैपिटल, ठीक है ना। 5,800 को हम लोग डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में, 3:2 में। तो डिवाइड बाय 5 फिर इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3480। ये x के डेबिट में 3480 और 2 वाला जो आ रहा है 2320, ये आ जाएगा y के इसमें। और यहाँ पे हम लोग z के अकाउंट में लिख देंगे 3480 एंड 2320, ठीक है। ये हो गया अपना गुडविल से एडजस्टमेंट। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो पेटेंट्स की वैल्यू हमें 20% से कम करनी है, तो ये हो गया अपने लिए डेप्रिसिएशन। 20% आ जाएगा 2000, आउटर कॉलम में 8000, ठीक है। तो ये अपने लिए लॉस हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। टू पेटेंट्स, ये अमाउंट आ गया 2000। फिर है मशीन, दैट ऑफ मशीन टू 90%, ठीक है। अब देखो जैसे पेटेंट्स में हमें 20% से कम करना था, और मशीन में क्या बोला है, हमें 90% तक कम करना है, मतलब 90% इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो मुझे कम कितना करना है, 10%। हमेशा ये याद रखना कि जो बुक की वैल्यू होती है, जो बैलेंस शीट की जो वैल्यू होती है वो होती है 100%, और उस 100% को मुझे कितना करना है, 90%। तो मुझे रिड्यूस कितना करना है, ओनली 10%। यहाँ पे मिस्टेक मत करना, सीधा 90% कम मत कर देना, ठीक है। अगर वहाँ पे वर्ड होता बाई तो सही है कि हम लोग 90% से कम कर देते, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, टू मशीनरी वैल्यू कम हुई उसकी कितनी, 5000, जो है 10%, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे हम चार्ज करेंगे 6%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 6%, जो आ जाएगा 2400, आउटर कॉलम में 37,600। और पहले से ही प्रोविजन दिया था 2000, अब हो गया 2400, तो अपने लिए लॉस। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लॉस हो गया अपने लिए 400 का। फिर है Z टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। नाउ इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी, देखो 17,600। तो सबसे पहले तो अपना प्रॉफिट हो गया, एप्रिसिएशन प्रॉफिट कितने का हुआ, 2600 का, ठीक है। तो ये प्रॉफिट अपने लिए हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन में। यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 2600, और जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया था वो हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है, Z, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकन ओवर बाय Z। माइनस कर देंगे 17,600, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 0, और ये लिख देंगे इसके डेबिट साइड में, टू इन्वेस्टमेंट Z के अकाउंट में 17,600। हर एडजस्टमेंट का उसी टाइम पे सेकंड इफेक्ट दे दो। हम ये करते हैं कि पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं फिर उसका इफेक्ट देते, नहीं उसमें क्या हो सकता है कि कोई ना कोई एडजस्टमेंट हम लोग भूल सकते हैं, ठीक है। फिर है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को हम लोग क्या करते थे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब भी करेंगे लेकिन 750 नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे उसकी लायबिलिटी क्रिएट करनी है 750 की, और बाकी जो बच गया वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 11,250, और इस 11,250 को हम तीनों में डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में, 3:2:1, तो डिवाइड बाई 6 इंटू 3, इसका आ रहा है 5625, ये आ रहा है 3750, ये आ रहा है 1875, ठीक है। ये क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये भी हो गया। फिर ए लायबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड, वेरी गुड, अच्छा है।
यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न ऑफ, हमें 4000 की लाइबिलिटी हमें नहीं पे करनी है, माइनस कर दो, आउटर कॉलम में आ जाएगा 17,000 और ये अपने लिए प्रॉफिट, तो बाय क्रेडिटर्स 4000, ये भी हो गया। फिर अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलो, जेड को हम लोग कैसे पे कर रहे हैं 5067 इमीडिएटली, मतलब सीधा हम लोग उसको क्या कर देंगे पे कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू बैंक, कितना पे कर रहे हैं 5067, इतना अमाउंट पे कर दिया, हमारे पास कैश भी है इतना, तो माइनस 5067। अब इतना और फिगर क्यों पे किया है भगवान जाने, अपने को अपना काम करना है। आउटर कॉलम में बच गया 683, ठीक है। फिर 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, अब जो भी बैलेंस बचेगा उसका 50% हम एक साल में पे करेंगे और बैलेंस बाय ए ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ, और जो भी बैलेंस बचेगा उसका भी अपन उसको क्या दे देंगे, एक ड्राफ्ट दे देंगे, ठीक है। वो हम लोग अभी हम लोग नहीं पे करें, ड्राफ्ट मतलब हम लोग बिल्स पेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। देखते हैं कौन सा साइड ज़्यादा है, यही साइड ज़्यादा दिख रहा है 7400, यहाँ पर भी 7400, 7400 में से 66 माइनस कर देंगे तो बैलेंस बच गया 800, ये 800 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ डिवाइड बाई 6, फिर इंटू 3, अभी आंसर पॉइंट में आ रहा है तो इसका आ जाएगा 400, फिर 2 का आएगा 267, फिर 1 का आएगा 133, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें आया 400, इसमें आया 267 और इसमें आ गया 133, ठीक है। अब कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लोज करेंगे सबसे पहले जेड का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बाकी तो इजी है, सिर्फ जेड में कैसे बैलेंस ट्रांसफर करना है वो देखना है हमें ना। जेड का टोटल करते हैं हम लोग 22,000 प्लस 3480 प्लस 2320 प्लस 1875, ये आंसर आ रहा है 29,675, 29,675 माइनस 1875 माइनस 17,600 माइनस 5067 और माइनस 133, बैलेंस बच रहा है 5,000। अब इस 5,000 को हम लोग कैसे पे करेंगे, एक तो हम लोग 1 साल के बाद पे करें तो वो हम लोग क्या करेंगे जेड लोन, और एक हम लोग ड्राफ्ट दे रहे हैं तो उसको हम लोग बिल्स पेबल में कन्वर्ट कर देंगे। तब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें 2500 2500 दो पार्ट लिखना है, एक पार्ट तो चला जाएगा जेड के लोन में और दूसरा पार्ट चला जाएगा बिल्स पेबल में, ठीक है। ये लिख दो यहाँ पे जेड लोन और बिल्स पेबल, जेड लोन आ गया 2500, बिल्स पेबल आ गया 2500 और बाकी तुम लोग अब कैपिटल अकाउंट दोनों का क्लोज करोगे, यहाँ पे बैलेंस आएगा एक्स और वाई का और फिर ये टैली करना 100% तुम्हारा टैली हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिटायरमेंट का लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे लिए ओमिट कर दिए, तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि सारे क्वेश्चंस ओमिट हो गए हैं। इसके बाद जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। नाउ डेथ ऑफ ए पार्टनर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, बिकॉज तुम लोग भी समझ रहे हो डेथ और रिटायरमेंट दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में पार्टनर फर्म से छोड़ के जा रहा है, एक तो टेम्परेरी छोड़ के जा रहा है और एक हमेशा के लिए जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ एक एडजस्टमेंट्स अलग होंगे वो हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। फटाफट कंप्लीट कीजिए रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में डेथ ऑफ ए पार्टनर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शबा खैर एंड बी सेफ, स्टे होम, बाय।